प्रियंका कक्कड़ जी, अजीब बात यह है कि ये जो खड़ाऊ वाला विश्लेषण आया ये बीजेपी का नहीं है। ये खड़ाऊ वाला विश्लेषण तो आम आदमी पार्टी के नेता खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सोमनाथ जी हों, चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हों, चाहे वो गोपाल राय हों। सभी ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि केजरीवाल जी को हटना पड़ा। तो क्या ये लाजमी नहीं है कि पपेट सीएम, कठपुतली सीएम वाला चार्ज, ये आरोप उन पर लगेगा? नहीं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया पपेट सीएम, ये सारे आरोप गलत है। हमारी पार्टी में एक बहुत डेमोक्रेटिकली सारा कुछ डिसाइड हुआ। आपने देखा होगा कल एक पीएसी की मीटिंग हुई, सीएम ने सबसे 1-to-1 चर्चा की, आज सुबह विधायक दल की मीटिंग हुई, तब सबकी सहमति से ये नाम सामने आया। और आतिशी जी बहुत काबिल इंसान है, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत सालों से कर रही है, पार्टी के प्रति उनकी श्रद्धा है। उन्होंने पूरी दिल्ली के लिए शिक्षा मॉडल पे बहुत काम किया है, हम सबको पता है। अब क्या है कि हम तो खुल के कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट दिया था, और हम आने वाले चुनाव में भी ये इंश्योर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ही चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री मिले। हम तो खुल के ये कह रहे हैं। पर इस टाइम पे, इस पीरियड में देखिए, बीजेपी की मंशा रहती है कि किसी भी तरीके जो दिल्ली मॉडल है, जो दिल्ली में सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं और उसके बाद एक रेवेन्यू सरप्लस बजट भी सरकार पेश करती है, किसी तरह उसको रोका जाए। क्योंकि भाजपा अपने किसी स्टेट में तो फ्री बिजली दे नहीं पाती, भाजपा अपने किसी स्टेट में फ्री पानी तो दे नहीं रही, भाजपा कहीं भी अपने स्टेट में किसी महिला को फ्री बस यात्रा तो दे नहीं रही, भाजपा के स्टेट में कहीं भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा में तो मुफ्त में जा नहीं रहे। तो इसको रोको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को रोकना है, उस पर प्रहार करना है लगातार। इस मॉडल को वो रोकना चाहते हैं लगातार। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि मैं गौरव भाटिया की जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसका जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, और यही वजह है कि वो पिट जाते हैं बार बार, इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ। गौरव भाटिया जी। लेकिन नाविका जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करी, ऐसा तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो उंगली भी लगा सके भाजपा के प्रवक्ता को, और मुझे तो वैसे भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन हाँ, एक करारा थप्पड़ पड़ा था अरविंद केजरीवाल के गाल पर। ऐसे आया था एक हमारा नागरिक और उसने थप्पड़ मारा करारे गाल पे, और गाल जो है उनका सूज गया, और वो सूजन हमने देखी है। इसलिए थप्पड़ किसको पड़ते हैं जनता से, ये इनको पता होना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। शरीर बड़ा हो गया, बुद्धि बड़ी नहीं हो पाई बेचारी की। मुझे संवेदना प्रकट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए, खास करके महिलाओं के सामने होते हुए। और प्रियंका जी, मैं आपसे भी कहूंगी, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मुद्दा डिबेट का है, हम इस पर बात करें बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करें। आप सुनिए जी, सुनिए पहले मेरी बात नाविका जी। जब उन्होंने मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तब आप कहाँ थी? इनको बोलने दीजिए, वो बेचारे जाते हैं, ये बोला था, कहाँ थी आप बताइए। नहीं, पर उन्होंने यही कहा कि आपका जो आरोप है वो आरोप है, मुझे उस पर इंटरवीन करने की बात नहीं। बड़ा हो गया, बुद्धि नहीं हुई, दांत नहीं आया, ताकि मेरी गलती थोड़ी ना है। और नाविका जी, अगर कोई व्यक्तिगत मैंने उसे फिगरेटिवली मतलब उनके पॉइंट से, उनकी दलील से आपकी दलील पिट गई, इस मायने में समझा था, इसीलिए नहीं कहा। अब कह रही हूं क्योंकि मुझे लगा आपने उनके उस पे बात की, तो मुझे लगा सही नहीं है। तो गौरव जी, अब मतलब आप एंकर को जो मर्जी कहें, लेकिन दलीलें भी तो पिटती हैं, कोर्ट में रोज पिटती हैं, लेकिन सवाल ये नहीं। यही है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, आप अपनी बात पूरी कर लूं। जी, धन्यवाद। अब देखिए, दूसरा प्रश्न ये आता है, आतिशी मार्लेना मंत्री भी रही हैं, मंत्री रह के उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये हमें बताना आवश्यक है। सबसे पहले, पावर उनके अंडर में था, 2 बार उन्होंने जो रेट था बिजली का उसको बढ़ाया। जनता को कहते थे मुफ्त देंगे, मुफ्त नहीं दिया बल्कि बढ़ा दिया। पीडब्ल्यूडी स्कैम हुआ उनके अंडर में, एलजी ने इंक्वायरी करी है, ऑर्डर, और एंटी करप्शन ब्यूरो वो इन्वेस्टिगेट करेगा। इंक्वायरी करने के बाद क्या डीसिल्टिंग करनी थी, उसमें 80 करोड़ रुपए इनका विभाग खा गया। तीसरा, हमने देखा दिल्ली में बाढ़ आई, हमारे जो भाई बहन हैं
वो मर गए, उसमें मर गए। आप सोचिए ये किसका काम था डीसिल्टिंग का? आतिशी मार्लेना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर भी रही हैं। नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, 18 महीने रही, 18 महीने में यहां पे पापी आपकी प्रवक्ता बता दे कितने नए स्कूल और कॉलेज खोले हैं। फिर इन्होंने एक गलत बयान दिया, इन्होंने कहा तीर्थ यात्रा ये करवाते हैं। अरे आप तो शराब बेचते हैं 1+1। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में आपको पता ही नहीं है कि वहां पे तीर्थ यात्रा कराई जाती है, और यहां पे आके अनर्गल बयान देते हैं। आज सवाल ये है, आतिशी मार्लेना खुद कई शराब घोटाले में लिप्त तो नहीं है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उनको बनाया है कि वो उनको बचाएंगी और संविधान को तार-तार करेंगी। और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, तहसीन पूनावाला जी, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कहेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने खेला है, या इमेज मेकओवर की एक कवायद इसे आप देखेंगे? क्योंकि जेल से आए हैं, थोड़ा रिजाइन करके एक मार्टर, एक शहीद की तरह पेश होना, क्योंकि उन्होंने दलील भी यही दी थी कि भगत सिंह की तरह मैं आ रहा हूं और चढ़ जाऊंगा सूली पर। आपको लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है और इससे चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ेगा? नाविका जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर, और आतिश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, इसलिए तीसरी महिला मुख्यमंत्री। दो चीज, अगर आतिशी जी इतनी केपेबल है, जो मैं मानता हूँ बहुत केपेबल है, मैं ये एक्चुअली मानता हूँ, तो क्यों ना आतिशी जी के चेहरे के नीचे चुनाव लड़ा जाए। अगर कोई भी व्यक्ति एक संवैधानिक पद पे कहता है मैं तो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर हूं, कोई और चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं समझता हूँ ये उस पद की गरिमा नहीं रखते। दूसरी चीज, अगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव हो, वो असेंबली डिसॉल्व कर दे, इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चॉइस नहीं होगा बट इलेक्शन करवाने। आप असेंबली डिसॉल्व ही नहीं कहोगे, आप कहोगे चुनाव हो, तो फिर वो कैसे होगा? और भाजपा जो आतिशी जी पे पर्सनल टिप्पणी कर रही है, खासकर उनके माँ बाप के कुछ स्टेटमेंट्स को लिखते मैंने देखा, माननीय किरण रिजिजू जी ने स्टेटमेंट दिया, बाकी लोगों ने दिया, मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, तो क्या उसी पैमाने से जो हमारे बृजभूषण शरण सिंह जी, उनकी बेटी को टिकट क्यों नहीं दी? उन्होंने क्या क्या नहीं किया था? या जो अजय मिश्रा टेनिए, उनके बेटे ने तो किसानों को रोंदा था, उसके बाद भी वे गृह मंत्री बने रहे। तो भाजपा को मोरालिटी का कोई राइट नहीं है। भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट में भेजा, उस प्रज्ञा ठाकुर को जिसके खिलाफ टेरर चार्जेस विड्रॉ करने के समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, ये आज भी टेरर अक्यूज है, और ऐसे टेरर अक्यूज को पार्लियामेंट में भेजा। आतिशी के पेरेंट्स क्या सोचते क्या नहीं सोचते ये महत्वपूर्ण नहीं है, आतिशी क्या सोचते। और अमर उजाला के इंटरव्यू में आतिशी ने कहा अव्वल तो मैं कहूंगी आपको बचना चाहिए ऐसे बयानों से, क्योंकि अफजल गुरु अक्यूज नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर अक्यूज्ड है। अफजल गुरु पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। आतिशी ने डिस्टेंस किया था, आतिशी ने अपने आप को अपने पेरेंट्स के स्टेटमेंट बिल्कुल 2019 में उन्होंने एक हिंदी अखबार को अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता के व्यूज से मैं अग्री नहीं करती हूं।